आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करेंगे। माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय पर बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। नहीं, स्पीकर महोदय ने कहा कि भाई आप जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है उसके हर मुद्दे पर बहस कर सकते हैं और हम पूरा समय देंगे आपको। तो उनको मानना चाहिए ना, लेना। उन्होंने नीट के बारे में भी बात की थी, नीट में भी बहस करे अपोजिशन, किसी भी मुद्दे पर बहस करे जो भी मुद्दे थे उसमें। तो बट ऐसे नहीं होता है, आई मीन दिस इज नॉट डन टू मी। देखिए, हम मानते हैं कि मोशन ऑफ थैंक्स में भी नीट की, स्पीकर सर लगातार कह रहे थे कि मोशन ऑफ थैंक्स में भी नीट की बात को एड्रेस किया जा सकता है। विपक्ष एक तरीके से अपने बात को रख सकती है, पर वो लोग शायद उस चीज के लिए तैयार नहीं थे। उनको मोशन ऑफ एडजर्नमेंट पास करना था और जो भी हुआ फिर तो वो हुआ। समय बिना मतलब का सदन का बर्बाद हुआ है और हम ये मानते हैं कि अगर हम लोग कुछ पक्ष और विपक्ष मिलके नीट के बात को लेकर के हम लोग डिस्कशन कर सकते थे, तरीके से कर सकते थे, पर अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया। वाटर लॉगिंग का इश्यू है पूरे दिल्ली में, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम खुद भी आज लेट ही पहुंच पाए अपने समय से, बट आई थिंक कि ये एक जो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो उस पर ध्यान दे और जल्द से जल्द दिल्ली के जितने भी लोग दिल्ली में रह रहे हैं उन सबको इस समस्या से मुक्त कराए। रूफ कोलैप्स हुआ है टर्मिनल 1 पे, काफी लोग इंजर्ड नहीं, बिल्कुल उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसको देखा जाएगा और जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा और हम मानते हैं कि सब लोग इसको सीरियसली लेंगे। सदन को नहीं चलने दिया, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ जी, देखा आपने किस तरह से उन लोगों ने वहाँ पे उनका आचरण किस तरह का था और अध्यक्ष महोदय जी ने भी उनको काफी फटकार लगाई कि आप लोग, जैसा लगता है जैसे सड़क और सदन का जो विद्रोह होता है उसमें कुछ फर्क होता है, लेकिन लगता है वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एकदम हम लोग भी, क्योंकि पहली बार आए तो हम भी घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया, इतना ज्यादा चिल्लाना चीखना। ऐसा लगा कि वो वहाँ बीच में आके जो है वेल क्या कहते हैं उसे, उधर आके जो है वो ऐसा लगा अटैक करने वाले हैं। तो हम तो बिल्कुल, हमारा तो पहली टाइम है, पर ये देख के काफी बुरा लगा कि उन्होंने किसी को भी बात नहीं करने दी और जिस पर राष्ट्रपति जी के भाषण पर जो है वो चर्चा करनी थी उसको तो भूलकर वो अपनी ही जो है वहाँ पे मनमानी कर रहे थे। तो पता नहीं कैसे, एक पहले भी छोटा ब्रेक लिया, उसके बाद भी उन्होंने जो है बहुत एक, मुझे नहीं लगता इस तरह का आचरण जो है एक्सेप्टेबल होना चाहिए। हंगामे की वजह से लोकसभा आज पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। नीट पर हंगामा करने की जरूरत नहीं है। नीट पर मतलब पूरी कार्रवाई हो चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इंक्वायरी बिठाई है, एग्जाम रद्द की है और दोबारा मतलब एग्जाम लेने का ऐलान किया है। मुझे लगता है भाई नीट के विषय पर मतलब हंगामा करने की आवश्यकता नहीं है। नीट पर चर्चा चाहते हैं तो बोले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर खुली चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद आखिर में विषय पर चर्चा हो सकती है। लेकिन पहले नीट पर चर्चा करो, ये मतलब जो नियम को मतलब अलग रखकर इसी को मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको और नहीं के चलने देना है और राष्ट्रपति का भाषण इतना अच्छा है कि पूरे देश को आगे ले जाने की कोशिश उसमें है। इसीलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। नीट पर चर्चा बाद में होगी, लेकिन अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही चर्चा। देखिए, ये सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए अगर आप सदन को बाधित करने की सोच रखते हैं तो ये गलत है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव आता है तो इसमें पूरी स्वतंत्रता हर एक दल को, हर एक सांसद को होती है कि वो इसमें किस विषय को उठाना चाहता है। माननीय स्पीकर साहब के द्वारा भी, चेयर के द्वारा भी इस बात को स्पष्ट तौर से कहा गया कि अगर आप नीट के विषय को भी उठाना चाहते हैं, देखिए ये विषय ऐसा है जिसके लिए सरकार भी पूरी तरीके से गंभीर है। सरकार कतई नहीं चाहती कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय हो, उसके भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ हो। जहां एक तरफ सरकार हर एक स्टेक होल्डर के साथ बातचीत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जांच की भी प्रक्रिया इस पे चल रही है। जांच एजेंसियों के द्वारा जांच की भी प्रक्रिया चल रही है और माननीय न्यायालय में भी ये मामला विचाराधीन है। ऐसे में तमाम पक्षों को मद्देनजर रखते हुए सही समय पर सरकार जो उचित कदम छात्रों के भविष्य के लिए होगा उसको जरूर उठाएगी। पर ऐसे में सदन को बाधित करना और जिन परंपराओं का ये जिक्र करते हैं, जिस संविधान का विपक्ष जिक्र करता है,
ये परंपरा कभी रही नहीं। जब भी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, सबसे पहले सदन के द्वारा उनको धन्यवाद प्रस्ताव जाता है और उस धन्यवाद प्रस्ताव में आपको पूरी स्वतंत्रता होती है कि जिस विषय को आप प्रमुखता से उठाना चाहें। अगर नीट को लेकर इतने ही अगर आप चिंतित हैं तो उठाइए, पर आज सदन बंद कर क्या मिला? अगर चर्चा होती तो आप भी उस विषय को उठाते, सरकार भी बाधित होती आपको जवाब देने के लिए। पर इससे विपक्ष की वो सोच दिखती है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सदन को आप चलने से रोकना चाहते हैं। हंगामा खड़ा करने के उद्देश्य से ये लोग सदन आए हैं, ना कि किसी पक्ष को लाभ दिलाने के मकसद से। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक है। मेरा विश्वास है माननीय मंत्री भी वहां पर गए, सिविल एविएशन मिनिस्टर भी ऑन द स्पॉट गए हैं और जो भी दोषी हों सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की घटना कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने प्लीज। ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। मान्य सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं। एक व्यवस्था है, नहीं। आप वरिष्ठ नेता हैं आप, आपको पूरा समय, पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी। माननीय आइटम नंबर 4 आइटम नंबर 4